हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी के साथ रूड बिहेवियर किया है? क्या आपने कभी किसी के साथ बदतमीजी की है? जी हाँ, ये तो हर घर की कहानी बन चुकी है। भाई बहन में, दोस्त दोस्त में, बॉस सर्वेंट में आज डिस्कर्सी या रूड बिहेवियर होता ही है। तो डिस्कर्सी आपके जीवन को या एटमॉस्फेयर को कड़वा बना देती है और कर्सी आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाती है। क्या इस डिस्कर्सी के लिए या रूड बिहेवियर के लिए कोई कानून होना जरूरी है या कानून होना चाहिए? तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे डिस्कर्सी आपके जीवन में या आपके एटमॉस्फेयर को कैसे कड़वा बना देती है। तो आपका स्वागत है स्कूल एकेडमी इस चैनल पर और मैं हूँ धीरज सर। आज हम डिस्कस करेंगे 12वीं की सेकंड चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज़। ये एजी गार्डनर इन्होंने लिखी है। वो एक जर्नलिस्ट थे और उनका काम था जो करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जो जनरल बिहेवियर में आते हैं, उन पर वो हमेशा क्वेश्चंस उठाते थे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चंस है, डिस्कर्सी कैसे आपके जीवन में कड़वाहट लाती है और कर्सी कैसे आपके जीवन में पॉजिटिविटी भरती है। तो चलिए हम अपने डैशबोर्ड पर चलते हैं और वहाँ पे जानते हैं एजी गार्डनर की विचारधारा कि डिस्कर्सी कैसे आपके एटमॉस्फेयर को कड़वा बनाती है। उसी के साथ उनकी ऐसे ऑन सेइंग प्लीज़ इनके बारे में भी डीप स्टडी करेंगे। हाय फ्रेंड्स, आज हम डैशबोर्ड में 12th स्टैंडर्ड के न्यू सिलेबस इंग्लिश के सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एजी गार्डनर के बारे में। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर ये उनका पूरा नाम है और उन्हें अल्फ़ा प्लफ इस नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म जेम्स फोर्ड इसेक्स में 1865 में हुआ। वो एक जर्नलिस्ट थे। उन्हें उनके 37 साल की उम्र में ही डेली न्यूज़ लंदन के एडिटर के पद पर चुना गया। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, मेनी फरोज एंड लीव्स इन द विंड, ये उनकी बेस्ट नोन राइटिंग्स है। उनकी एसेज में एलिगेंट, ग्रेसफुल और ह्यूमरस दिखाई देती है। उनकी राइटिंग्स में इजी और अमेजिंग मैनर से बेसिक ट्रुथ्स ऑफ लाइफ पढ़ाने की क्षमता है। वो हमेशा मोरालिटी इन एवरी लाइफ पर क्वेश्चन उठाते थे। उन्होंने गुड मैनर का जीवन मूल्य, कर्टसी और पोलाइटनेस का महत्व ये उनके ऑन सेइंग प्लीज में दर्शाया है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह पोलाइट स्पीच और मैनर हमारे एटमॉस्फेयर को मधुर बनाती है और डिस्कर्सी या इल मैनर हमारे एटमॉस्फेयर को स्पॉइल या पोल्यूट कर देती है। तो आइए जानते हैं ऑन सेइंग प्लीज़ इस ऐसे में गुड मैनर के बारे में क्या अच्छी बातें बताई है और कैसे डिस्कर्सी हमारे जीवन के आनंद को स्पॉइल कर देती है। क्या कभी आपने सोचा है कि अपने जीवन में अगर आप किसी को प्लीज़ नहीं कहते तो आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा? नहीं ना। तो चलिए, अगर किसी को दंड मिलता है तो इसके बारे में एजी गार्डनर क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या विचारधारा है, उनकी ऐसे ऑन सेइंग प्लीज में से जानते हैं। सिटी ऑफिस में एक यंग लिफ्टमैन था। उनसे एक पैसेंजर को सुबह सुबह लिफ्ट में से बाहर फेंक दिया और उस पर जुर्माना भी लगा दिया। यह वास्तविक स्वरूप से काफ़ी बुरा था। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे था और वो है प्लीज। उसके साथ क्या हुआ था क्या आप जानते हैं? नहीं। कंप्लेनेंट करने वाला आदमी लिफ्ट के अंदर गया और कहा टॉप। तभी लिफ्टमैन ने कहा टॉप प्लीज कहिए। उसने लिफ्टमैन के इंस्ट्रक्शन के बावजूद टॉप प्लीज कहने से मना कर दिया। इसलिए लिफ्टमैन ने उस पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर कर दिया। क्या ये सही हुआ? नहीं ना, क्योंकि रूडनेस या डिस्कर्सी ये कोई लीगल ऑफेंस नहीं है जो इसके कारण किसी पे भी अटैक करके उसे नुकसान या हानि पहुंचाई जाए या किसी भी वायलेंस का कारण बने। यदि कोई चोर मेरे घर घुसता है और मैं उसे पिटता हूँ तो कानून मुझे उस गुनाह से मुक्त कर देगा, और अगर मेरा शारीरिक शोषण किया जाता है तो यह मुझे उचित हिंसा से प्रतिकार करने की अनुमति भी देगा। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि चोर ने कानून को तोड़ा है, लेकिन कोई भी कानूनी प्रणाली बुरे शिष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने का प्रयास नहीं कर सकती।
या किसी चीज़ के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकती है वह कानूनी रूप से दंडनीय अपराध नहीं है। और लिफ्टमैन के साथ सहानुभूति दिखाते हुए हमें यह मानना चाहिए कि कानून उचित है। यदि हमें लोगों से फाइट करने की स्वतंत्रता मिल जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी का व्यवहार पसंद नहीं है, आवाज़ पसंद नहीं है या किसी के चेहरे पर खरोच पसंद नहीं है इसलिए हम उसे मुट्ठी बांधकर फाइट करने लगे। अगर ऐसा होता है तो सिटी के हर गटर से खून बहने लगेगा। एजी गार्डिनर आगे कहते हैं, मैं जितना चाहे उतना असभ्य हो सकता हूँ। कानून हिंसक प्रतिशोध के खिलाफ मेरी रक्षा करेगा। हो सकता है कि मैं घमंडी हूँ या गवार हूँ और एक गैर पीड़ित साथी को दंडित किए जाने के दंड के अलावा भुगतान करने के लिए कोई दंड नहीं है। कानून मुझे प्लीज़ कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता ताकि मेरी आवाज़ को अन्य लोगों की संवेदनाओं से जोड़कर देखा जा सके, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं अपनी मूंछों को नहीं धोऊंगा या अपने बालों को डाई नहीं करूँगा या अपनी पीठ के नीचे रिंगलेट्स नहीं पहनूंगा। इस मामलों में नैतिक और बौद्धिक क्षति के लिए कोई अनुमति नहीं है। सारांश के रूप में अगर देखा जाए तो एजी गार्डिनर कहते हैं कि बुरे शिष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं है। अगर हम बुरे शिष्टाचार के खिलाफ हिंसक प्रवृत्ति से लड़ते हैं तो हमें दंडनीय अपराध से सज़ा मिल सकती है और इन मामलों में नैतिक और बौद्धिक क्षति या नुकसान को कोई अनुमति नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ को लेकर। लिखिए, उसी के साथ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।